Shall we start? आ जाओ. Okay. So perineum is a very important topic. इसमें से दो questions आते हैं हर साल. One is superficial perineal pouch, another is deep perineal pouch, or there could be a question on pelvic diaphragm and ischiorectal fossa. तो कुछ पार्ट आप आज पढ़ेंगे, कुछ पार्ट आप कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके. So we start with the perineum. What is perineum? It's a diamond shaped structure. Okay, lying between the two thighs. Okay, it's a diamond shaped structure. So basically, perineum को पढ़ने के लिए we should know about the pelvic outlet first. So पेरिनियम को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है व्हेन यू आर कीपिंग द पेल्विस इन लिथोटमी पोजीशन. आ जाओ. सो एज यू कैन सी इन दिस इमेज, ये क्या है? दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड दिस इज द टिप ऑफ द कॉक्सिक्स. तो यूजुअली हम पेल्विस को ऐसे पकड़ते हैं, बट इन लिथोटमी वी आर सीइंग इट लाइक दिस. तो एंटीरियरली क्या चला गया? प्यूबिक सिम्फाइसिस. पोस्टीरियरली क्या चला गया? टिप ऑफ द कॉक्सिक्स. बट ये तो हो गया जब आप पेरिनियम के रिलेशन देख रहे हो. बट इफ पेल्विस इज लाइंग लाइक दिस, तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगा? यू विल बी टुवर्ड्स द टिप ऑफ द कॉक्सिक्स. यू आर जस्ट इमेजिन यू आर सीइंग दिस पेल्विस फ्रॉम योर व्यू. ओके. तो हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं. ओके. नाउ इन पेरिनियम वन थिंग इज देयर. हमेशा हम किसी भी लेयर को पढ़ने कैसे पढ़ते हैं? स्किन आता है, सुपरफिशियल फेशिया आता है, डीप फेशिया आता है, देन देयर आर मसल्स, ऑल द विस्ट्रास, ऐसे ही पढ़ते हैं. पेरिनियम को हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे. ओके. विल गो फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स. सो द अप्रोच टू स्टडी पेरिनियम इज, हम लोग चलेंगे ऊपर से. हो गया, वो बीच बीच में हिल रहा है, मैं कॉल कर दूंगी अगर कुछ होगा तो. ओके. सो हम लोग कैसे चलेंगे? हम लोग इसको ऐसे देख रहे हैं. सो व्हेन यू आर सीइंग इट लाइक दिस, तो जो आपको मतलब जो आपको सबसे आगे दिख रहा है, दैट शुड बी द मोस्ट इंफीरियर लेयर और द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर. ऐसे ही होगा. पहले स्किन आएगी, देन देयर विल बी फेशिया, देन देयर विल बी मसल्स, देन देयर विल बी ऑर्गन्स. ऐसा ही होना चाहिए. सो इन पेरिनियम व्हाटएवर आई से इज बिलो, दैट इज सुपरफिशियल, and whatever I say is above, that will be deep. So if I am saying that the first layer when we are studying it from above downwards should be pelvic diaphragm, then there will be superficial urogenoidal diaphragm, then there will be Colles fascia, then campus fascia and then skin. Okay. तो हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं? हम लोग सबसे ऊपर से शुरू कर रहे हैं. We are starting from pelvic diaphragm, which is the innermost layer in the perineum. Okay. So if we talk about the boundaries of the perineum, can you see in this image? This is the pubic symphysis. See, ये दिख रहा है? So this forms the anterior boundary of the perineum. Then posteriorly क्या है? Tip of the coccyx. Okay. अगर हम lateral बात करें, तो ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, दिस इज आवर प्यूबिक बोन, देन देयर इज इस्चियोप्यूबिक रैमस, देयर इज इस्चियल टिब्रोसिटी एंड दिस इज सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट. तो अगर मैं पेरिनियम की लेटरल बाउंड्रीज की बात करूं, तो लेटरली क्या क्या आ रहा है? देयर इज इस्चियोप्यूबिक रैमस. नीचे की तरफ जाएंगे तो देयर इज इस्चियल टिब्रोसिटी एंड सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट. ओके. अब हमने क्या किया है? ये जो पूरा आपको ये जो पेल्विस दिख रहा है, an imaginary line is drawn from the anterior aspect of both the ischial tuberosity. ठीक है. यहां से मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूंगी. I'll try to draw it. अगर हो जाता है तो आ जाओ. Is it visible? Okay. So I've drawn an imaginary line.
I've drawn an imaginary line from the anterior aspect of the ischial tuberosity. इसने हमारे pelvic outlet को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है. The upper part, ये वाला जो है, this is the urogenital triangle now. Okay, and the lower part is the anal triangle. Clear? Urogenital triangle नाम क्यों दिया है? Because all the genital organs, urethra, everything, rectum, everything opens into this. Anal triangle में सिर्फ आपकी anal opening present है. Clear? So an imaginary line drawn from the anterior aspect of both the ischial tuberosity divides our perineum into two parts. That is urogenital triangle and anal triangle. आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज बेसिकली कंसर्न विद द यूरोजेनाइटल ट्राइंगल. जो भी पेरिनियल पाउचेस हम पढ़ेंगे, दैट ऑल लाइज इन द यूरोजेनाइटल ट्राइंगल. क्लियर? इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पेल्विक डायफ्राम का थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा. सो अगेन ड्रॉइंग द सेम इमेज. ओके, सेम थिंग. दिस इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस. ये हमारा टिप ऑफ कॉक्सिक्स है. एंड दिस इज द सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट. ओके, अब जो हमारा पेल्विक डायफ्राम होता है, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर मसल्स. कौन कौन से? सबसे ऊपर कौन सी बोन होती है? आपने हिप बोन पढ़ी हुई है. व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ हिप बोन? इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस. ओके, ओके. तो एक मसल ये प्यूबिक सिम्फाइसिस की तरफ से जो आ रही है, दैट इज आर प्यूबोकॉक्सीजियस. ओके, देन एक और मसल आती है फ्रॉम द इस्चियम, दैट इज इस्चियोकॉक्सीजियस. एंड तीसरी मसल आती है फ्रॉम द इलियम, दैट इज इलियोकॉक्सीजियस और सिंपली नोन एज कॉक्सीजियस. सो दिस मसल इज प्यूबोकॉक्सीजियस. दिस इज ischiococcygis and this is ileococcygis or simply coccygeus. अब आपसे पूछा जाएगा what constitutes the pelvic diaphragm? So it is constituted by all the three muscles over here. These all three muscles together are known as pelvic diaphragm. अब आप बहुत बार ये टर्म एनकाउंटर करते हैं, व्हाट इज लिवेटर एनाई. तो लिवेटर एनाई जो है, इट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ प्यूबोकॉक्सीजियस एंड इस्चियोकॉक्सीजियस. प्यूबोकॉक्सीजियस एंड इस्चियोकॉक्सीजियस टुगेदर इज नोन एज लिवेटर एनाई मसल. क्लियर है ये? ठीक है. इलियोकॉक्सीजियस या कॉक्सीजियस मसल जो होता है, इट्स अ वेस्टिजियल मसल. हमें इट इज ऑफ नो यूज. इट इज ऑफ यूज इन द लोअर मैमल्स. ओके, अच्छा. सपोज दिस इज अ फीमेल पेरिनियम. ठीक है, इसमें क्या क्या तीन ओपनिंग्स होंगी? दिस वन विल बी यूरेथ्रा, वेजाइना एंड रेक्टम. अब मुझे बताओ, इन तीनों ओपनिंग के पास सबसे क्लोज मसल कौन सा दिख रहा है आपको? प्यूबोकॉक्सीजियस. तो होता क्या है, ये जो प्यूबोकॉक्सीजियस है, ये मॉडिफाई होके इनके अराउंड एक स्लिंग बना लेता है. क्लियर? इसने क्या किया? प्यूबोकॉक्सीजियस, सिंस इट इज नियरेस्ट टू ऑल द थ्री ओपनिंग्स, इट फॉर्म्स अ स्लिंग अराउंड देम. तो ये क्या हो जाएगा? प्यूबोयूरेथ्रालिस. दिस विल बी प्यूबोवजाइनालिस
and this will be puborectalis. ठीक है? So you are asked what are the modifications of pubococcygeus? So all the three are the modifications of pubococcygeus. Okay. अब नीट पीजी 2017 में एक क्वेश्चन आया था that which is the muscle of continence. So what do you think will be the muscle of continence? The major supporting muscle from all the three things: pubourethralis, vaginalis and rectalis. Pubococcygeus बेटा, मैं तीनों में से पूछ रही हूँ आंसर. What should be your answer? Puborectalis, that is the muscle of continence, and that is the most important from all of these. So this is the muscle of continence. Okay. So are we clear about the first layer, that is the pelvic diaphragm? हम पेरिनियम में कैसे चल रहे हैं? पहले pelvic diaphragm आएगा, then urogenital diaphragm आएगा, then there will be Colles fascia, then there will be campus fascia, then there will be skin. Okay, so we have completed the first layer, that is the pelvic diaphragm. होता क्या है? तीन मसल्स का कॉम्बिनेशन है, pubococcygeus, ischococcygeus and iliococcygeus और simply coccygeus. Clear? Okay. Okay. So again we are coming to this. ये हमारा pubic symphysis है. This is the ischial tuberosity. यहाँ से इसके इंटीरियर एस्पेक्ट से हमने एक लाइन ड्रॉ करी. अब मैंने आपको बताया था upper triangle was the urogenital triangle. Okay. Now look at this. पेरिनियम में दो डायफ्राम होते हैं. तो ये जो येलो कलर मार्क्ड एरिया है, दैट इज द यूरोजेनाइटल डायफ्राम. अब आप पेल्विस को कैसे देख रहे हैं? यू आर सीइंग इट लाइक दिस. ये पेल्विस रखा हुआ है, आप नीचे से देख रहे हो फ्रॉम द लिथोटमी पोजीशन. डायफ्राम जो होगा उसके दो लेयर्स होंगी. तो अगर मैं नीचे से देखूंगी तो आपको कौन सी लेयर दिखेगी? सपोज दिस इज द डायफ्राम. ओके, ये नॉर्मली ऐसे रखा हुआ है. इसकी एक लेयर है, ये इसकी सेकेंड लेयर है. बट हम कैसे देख रहे हैं? हमें एक ही लेयर दिख रही है, हमें पीछे वाली लेयर नहीं दिख रही है. राइट? ये ओरिएंटेशन समझ आ गया? ओके. सो द लेयर विच यू आर सीइंग राइट नाउ, दैट इज मार्क्ड इन येलो, दैट इज द इंफीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम. मैंने आपको बोला था जो भी सुपरफिशियल है दैट विल बी इंफीरियर, और जो भी डीप है दैट विल बी अबव. So this is the inferior layer of urogenital diaphragm, also known as the perineal membrane. Very very important. ये बहुत बार टर्म यूज आएगा. I am writing UGD, urogenital diaphragm. Okay. So this is the inferior layer of urogenital diaphragm, also known as पेरिनियल मेम्ब्रेन. अब जो भी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे वो इसके नीचे प्रेजेंट होंगे. ठीक है, उसके ऊपर तो कुछ होगा नहीं. इसके ऊपर तो आगे की तरफ क्या आ जाएगा? फेशिया आ जाएगा, फिर स्किन आ जाएगी. जो भी स्ट्रक्चर या विसराज कुछ भी प्रेजेंट है दैट विल बी बिलो द यूरोजेनाइटल डायफ्राम. राइट? ओके. सो लेट्स टॉक अबाउट द मेल यूरोजेनाइटल डायफ्राम फर्स्ट. तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, okay, so this is the bulb of the penis. Here will be the crus of the penis. ठीक है. अब जो bulb of penis है उसमें एक मसल आती है. Can you name that? Bulbospongiosis. Okay.
सो इट्स नॉट अ बाइपिनेट मसल, बेसिकली दोनों साइड की मसल कन्वर्ज करती है इन द मिडलाइन राफे एंड फॉर्म्स द bulbospongiosus. So I am writing here bulb and the muscle is bulbospongiosus. Okay, क्यों? ये कहाँ जाएगी? It goes into the spongy urethra. Okay, then there is crus of the penis. अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये किससे अराइज हो रही है? इट इज अराइजिंग फ्रॉम द ischial tuberosity. ठीक है, तो दिस इज द क्रस ऑफ द पीनिस एंड द मसल विल बी ischiocavernosus. Ischiocavernosus is all concerned about the erection, about the blood supply. Okay, so we have two muscles, that is bulbospongiosus and ischiocavernosus. अब एक मसल होती है that lies transversely in the perineum. अब मुझे बताओ, दो ट्रांसवर्स मसल होती है, वन इज सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनाई एंड सेकेंड इज डीप ट्रांसवर्स पेरिनाई. तो ये कौन सी होगी? दिस विल बी सुपरफिशियल. क्यों? क्योंकि हम नीचे से पेरिनियम को देख रहे हैं. सो दिस इज द सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनाई. ओके, अब हमने जो येलो मार्क्ड एरिया देखा है दैट इज आवर यूरोजेनाइटल डायफ्राम और यूरोजेनाइटल ट्राइंगल, राइट? नीचे वाला क्या था? एनल ट्राइंगल. सो देयर इज एन एनल ओपनिंग प्रेजेंट ओवर हेयर. क्लियर? इसके अराउंड क्या प्रेजेंट होता है? एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर. प्लीज स्टॉप टॉकिंग एंड मर्मरिंग. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आता है इसमें पेरिनियल पाउचेस से. सो दिस इज द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर. ओके, यहां पे फाइब्रोमस्कुलर बॉडी प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज द पेरिनियल बॉडी. वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी. सो दिस इज द पेरिनियल बॉडी. पेरिनियल बॉडी क्या है? जहां पे 10 मसल्स कन्वर्ज करती हैं. ठीक है, इसमें से आपको अभी कौन कौन सी दिख रही हैं? bulbospongiosus, then superficial transverse perineum, then external anal sphincter. ये भी कर रहा है. ठीक है, अभी इतनी दिख रही है. आई टीच यू पेरिनियल बॉडी इन फर्दर स्लाइड. ओके, सो इज दिस क्लियर? हमने क्या देखा? हम लोग बेसिकली यूरोजेनाइटल डायफ्राम की इंफीरियर लेयर देख रहे हैं, दैट इज नोन एज पेरिनियल मेम्ब्रेन. उसके नीचे क्या प्रेजेंट है? देयर इज अ मसल कॉल्ड bulbospongiosus and bulb of penis is present. Then crus of penis is present with the ischiocavernosus. There is superficial transverse perineum muscle. Okay, अब इस इमेज का अगर मैं सजाइटल सेक्शन काटूं, ओके, sagittal section, I am taking the sagittal section of the perineum. Uppermost layer क्या होनी चाहिए? Pelvic diaphragm. So okay, let's draw that. Stop talking. Okay, so the uppermost layer will be pelvic diaphragm. I am taking a sagittal section of this. सजाइटल सेक्शन किसका? इसका. इसको मैंने मिड लाइन से कट कर दिया है. आई एम टेकिंग द सजाइटल सेक्शन. ओके, तो पहली लेयर हमें क्या दिखी? पेल्विक डायफ्राम. ओके, अब दूसरी लेयर क्या दिखेगी मुझे? इट शुड बी यूरोजेनाइटल डायफ्राम. बट जब मैं सजाइटल सेक्शन ले रही हूं तो यूरोजेनाइटल डायफ्राम की दो लेयर थी. वन वॉज द सुपीरियर लेयर, वन वॉज इंफीरियर लेयर. इंफीरियर लेयर आपने देख ली, दैट विल बी पेरिनियल मेम्ब्रेन, जो आपको नीचे से दिखती है. ठीक है, ऊपर से जो नहीं दिखती है दैट इज द सुपरफिशियल लेयर. सो नेक्स्ट लेयर विल बी द सुपीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम. सो दिस इज द सुपीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम. नेक्स्ट क्या होगी बेटा? अभी इंफीरियर लेयर भी तो आएगी. कोली स्पेशा डायरेक्टली कैसे आ जाएगा?
This is the perineal membrane. Clear? ये clear है सबको? We are going from above downwards, that is pelvic diaphragm, superior layer of urogenital diaphragm, then the inferior layer or the perineal membrane. Okay. अब हमने सेक्शन कहाँ से लिया है? सजाइटल सेक्शन लिया है. तो जो सजाइटल सेक्शन में क्या आएगा? क्रस्ट ऑफ पीनिस आएगा या बल्ब ऑफ पीनिस आएगा? बल्ब. Okay. So we'll be drawing the bulb of the penis. Okay. And it इसमें क्या रन करता है? इसमें यूरिथ्रा रन करता है. आपने यूरिथ्रा के पार्ट्स पढ़े होंगे. देयर इज मेम्ब्रेनस, देयर इज प्रोस्टैटिक, देयर इज स्पॉन्जी. ओके. सो ऑल टुगेदर यूरिथ्रा इज रनिंग डाउन इन दिस. इज इट क्लियर टिल नाउ? ओके. अब हमें पता है कि आगे की तरफ क्या है? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है. उसमें हमने दो फेशियास पढ़े थे. वन वॉज स्कारपास एंड कैंपर्स फेशिया. ओके. सो इफ दिस इज द स्कारपास फेशिया, ये क्या करता है? ये नीचे स्क्रोटम में भी रन करता है. क्या मॉडिफिकेशन बनाता है? याद करो कुछ. डी से नाम था. डार्टोस मसल्स एंड इट्स फेशिया. तो ये नीचे जाएगा इनटू द स्क्रोटम. ठीक है. ओके. सो दिस इज फॉर्मिंग द डार्टोस मसल एंड फेशिया. फिर ये ऊपर कंटिन्यू हो जाता है इनटू द पेरिनियम एंड जॉइंस द पेरिनियल मेम्ब्रेन ओवर हेयर. इज इट क्लियर? So this is the Colles fascia. जब ये पीछे चला गया, ये पीछे जाके किससे जुड़ गया? To the inferior layer of the urogenital diaphragm of the perineal layer. This forms the Colles fascia. Clear है? Okay. अब जहां पे ये superior और ये this is the posterior aspect, this is the anterior aspect. Anteriorly जहां superficial layer और deep layer मिल रही हैं, यहाँ पे एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है. दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट. ओके. सो इज द सजाइटल सेक्शन क्लियर? हमने सबसे पहले कौन सी लेयर देखी? पेल्विक डायफ्राम. सेकेंड हमने कौन सी लेयर देखी? सुपीरियर लेयर. देन इंफीरियर लेयर. देन वी हैव कोलिस फेशिया. बाहर चलेंगे तो वी हैव स्किन. तो अब जो आप पेरिनियल पाउचेस देखते हो, बेसिकली वो कहाँ प्रेजेंट है? वो यहीं पे प्रेजेंट है. सो इफ आई टॉक अबाउट द डीप पेरिनियल पाउच, तो ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, दिस इज आवर डीप पेरिनियल पाउच. ये डायग्राम इसलिए ड्रॉ करा है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए व्हाट आर द बाउंड्रीज. ओके. एंड दिस इज द सुपरफिशियल पेरिनियल. Is it clear? This is the deep perineal pouch. This is the superficial perineal pouch. Okay? अब अगर मैं आपसे पूछूं, what are the boundaries of deep perineal pouch? Can you name them? Roof कौन बना रहा है? Superior layer of. Floor कौन बना रहा है? और perineal membrane. Anteriorly क्या आ रहा है? Transverse पेरिनियल लिगामेंट. पोस्टीरियरली क्या आ रहा है? द फ्यूजन ऑफ सुपीरियर लेयर विद द पेरिनियल मेम्ब्रेन. ओके. अब सवाल है लेटरली क्या आ रहा है? तो व्हाट शुड बी द लेटरल बाउंड्री? जस्ट थिंक ऑफ इट. हम पेल्विस देख रहे हैं, हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, द यूरोजेनाइटल ट्राइंगल विच वी आर स्टडिंग एंड द एनल ट्राइंगल. तो लेटरली क्या आना चाहिए? See, it's very simple. Be it deep perineal pouch, be it superficial perineal pouch, दोनों का lateral boundary will be the istiopubic ramus. Is it clear? आप तो सारे structures इस triangle के अंदर देख रहे हो. Laterally तो bony boundary present है, that is the istiopubic ramus.
और ये बाउंड्री दोनों के लिए कॉमन है. ओके, इज इट क्लियर बैक बेंचर्स? लास्ट में मैं क्वेश्चंस पूछने वाली हूं. ओके, so if we write down the boundaries of the deep perineal pouch, so roof was superior layer of UGD. Okay. Floor was perineal membrane. Then anteriorly transverse. ये schematic diagram बहुत आसान है समझने के लिए. Posteriorly is fusion of superior layer and perineal membrane. And the lateral boundary will be ischiopubic ramus. Okay. Now let's talk about the boundaries of the superficial perineal pouch. Roof कौन बनाएगा? Perineal membrane. Great. Floor कौन बनाएगा? Colles fascia. Posteriorly क्या आएगा? The fusion of perineal membrane with the Colles fascia. Okay, ये थोड़ा सा नीचे हम extend. Here is the fusion part. Okay. और lateral boundary कौन बनाएगा? Ischiopubic ramus. अब इसमें सवाल आता है what is the anterior boundary of superficial perineal pouch? क्या दिख रहा है anteriorly? No, बच्चे bulb of penis anteriorly कैसे आएगा? ये हम sagittal section काट रहे हैं. इसका ओरिएंटेशन बिठाओ. बल्ब ऑफ पीनिस एंटीरियरली नहीं होगा इसमें. इट्स अ सजाइटल सेक्शन. एंटीरियरली क्या आएगा? यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें? यहाँ कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है? वो तो कोलिस फेशिया में मॉडिफाई हो गया ना. So anterior wall is deficient in superficial perineal pouch and ये बहुत important basis बनाता है of extravasation of urine. It's almost every time asked in MCQs और in Viva कि अगर superficial perineal pouch में injury हो जाती है urethra की तो क्या होगा? तो urine कहाँ जाएगा? Okay? So if we talk about the boundaries, roof कौन बना रहा है? Perineal membrane. Floor कौन बना रहा है? Colles fascia. Then posteriorly fusion of perineal membrane and Colles fascia. Then laterally ischiopubic ramus. Sorry, writing खराब आ रही है. And anteriorly it is deficient. That is very very important. Okay. Now let's talk about the clinical aspects कि अगर यहाँ पे यूरिथ्रा में इंजरी हो जाती है तो ये वाला कौन सा यूरिथ्रा है? This is the membranous urethra. Okay. So if you are asked the question, there is injury to membranous urethra. तो क्या होगा? Extravasation of urine कहाँ होगा? Stop talking. कहाँ होगा? Deep perineal pouch. Since deep perineal pouch is a closed space, उसमें और कुछ नहीं है, मतलब वो कहीं से communicate नहीं कर रहा है, तो urine deep perineal pouch में ही रह जाएगा. So it will be in extravasation will be in deep perineal pouch. Okay. अब यही अगर superficial perineal pouch में हो जाए, the injury will be to the spongy urethra. This is spongy urethra. तो आपसे पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरिथ्रा की इंजरी कौन से पार्ट में हो रही है. ओके, अगर मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा में हो रही है तो सिर्फ डीप पेरिनियल पाउच में रहेगा. क्वेश्चन में लिखा होगा व्हाट विल बी द पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा दैट इज इंजर्ड. सो इफ द इंजरी हैपेंस इन द
स्पॉन्जी यूरिथ्रा। अब क्या होगा? एक्सट्रावेजेशन तो होगा यूरिन का। अब ये कहाँ कहाँ जाएगा मुझे बताओ। पहला ऑप्शन पहले कहाँ जाएगा? सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। दूसरा कहाँ जा सकता है? स्क्रॉटम। ओके ग्रेट। और कहाँ जा सकता है? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में जा सकता है। कोलिस फेशिया जो है कम्युनिकेट एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से कर रहा है, इंटीरियरली तो कुछ है ही नहीं इसमें, डेफिशिएंट है, तो ऊपर जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ऊपर अभी कहाँ तक जाता है? एक बार एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द एक्सटेंट द यूरिन कैन एक्सट्रावेजेट टू? तो इट कैन गो अप टू द क्लैविकल और द फ्लोर ऑफ द एक्सिला इन एक्सट्रीम केसेस। ओके, so it can go in the anterior abdominal wall up to the floor of axilla. Okay, anterior abdominal wall up to floor of axilla. Stand up, stand up, the girl with the specs, तुम्हें देख रही हूं मैं, stand up। तुम्हारे बाजू वाली भी। क्या कर रहे हो? क्या पढ़ा रही हूं मैं अभी? क्या पढ़ा रही हूं? What's your name? Don't try to act very over smart. आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, उसमें 100% पेरिनियल पाउचेस से क्वेश्चन आएगा। आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई इट फॉर यू, क्योंकि बुक से जब पेरिनियम पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास। अब मुझे बोलते हुए दिखेगा तो आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास। सिट डाउन। ओके, नीचे कहां तक जा सकता है? आपने होल्डन्स लाइन याद है? कुछ थाई में पढ़ी थी। क्या होता है होल्डन्स लाइन? जब एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का फेशिया लाटा में जाके मर्ज हो जाता है, तो अगर प्यूबिक ट्यूबरकल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो दैट इज होल्डन्स लाइन। ठीक है, होल्डन्स लाइन का क्या काम है? उसके नीचे कुछ भी, उस टाइम भी यूरिन का एक्सट्रावेजेशन बताया था आपको, तो वो वहीं तक रहता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता है। तो अगर यूरिन एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से थाई में आ रहा है तो वो भी टिल द लेवल ऑफ होल्डन्स लाइन ही आ सकता है। क्लियर? सो इट कैन गो इन द थाई अप टू होल्डन्स लाइन। सो आर द बाउंड्रीज क्लियर? समझ आ गया सबको? ओके, लास्ट में डिस्कस करते हैं इफ वी गेट टाइम। सो these are the boundaries of the superficial perineal pouch and the deep perineal pouch. अगर आप कंटेंट्स की बात करें तो देखो मोस्टली क्या होता है, कंटेंट्स ना दोनों के काफी सिमिलर है, हम सिर्फ उनकी बात करेंगे जो डिफरेंट है। आपकी बुक्स में सब दे रखा है, बट कंटेंट्स क्वेश्चन किस पे पूछा जाता है? जो दोनों में डिफरेंट है कंटेंट। ओके, अब एक चीज बताओ, जो चीज पेरिनियल मेम्ब्रेन को पियर्स कर रही है वो डीप पेरिनियल पाउच में भी प्रेजेंट होगी और सुपरफिशियल में भी प्रेजेंट होगी। तो मोस्ट ऑफ द नर्व्स एंड द वेसल्स आर पियर्सिंग द पेरिनियल मेम्ब्रेन, सो दे आर कंटेंट ऑफ बोथ द पाउचेस। इज इट क्लियर? अब कई बार ना क्वेश्चन आता है व्हाट इज यूरोजेनाइटल डायफ्राम। ओके, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो दिमाग में ये क्या रखोगे? यूरोजेनाइटल डायफ्राम की कौन सी दो लेयर्स हैं? सुपीरियर एंड द इंफीरियर, दैट इज द पेरिनियल मेम्ब्रेन। तो अगर मैं बात करूं यूरोजेनाइटल डायफ्राम की, तो इसमें से कौन से पाउच की बात कर रही हूं मैं? डीप पेरिनियल पाउच। तो इफ यू नो द कंटेंट्स एंड द बाउंड्रीज ऑफ द डीप पेरिनियल पाउच, यू कैन वेरी वेल राइट अबाउट द यूरोजेनाइटल डायफ्राम। इज इट क्लियर? तो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर एकदम से नहीं याद आता है तो मेजरली यू हैव टू राइट अबाउट द डीप पेरिनियल पाउच। ओके, अब कंटेंट की बात करते हैं। Okay, so what are the contents of deep perineal pouch and what are the contents of superficial? Deep में हमें पता है क्या present था? This was the membranous urethra. तो पहला कंटेंट क्या हो गया? membranous urethra. इसके अराउंड एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। ओके, तो सेकेंड कंटेंट क्या हो गया? दैट विल बी द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर।
तीसरी चीज यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इन मेल्स। देन हमें पता है, हमने दो ट्रांसवर्स पेरिनाई मसल्स पढ़ी थी, एक तो सुपरफिशियल था जो कि पेरिनियल मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट था, तो दैट विल बी द कंटेंट ऑफ सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। एक डीप ट्रांसवर्स मसल भी होती है, दैट विल बी द कंटेंट ऑफ डीप पेरिनियल पाउच। इज इट क्लियर? ये जो चार कंटेंट है इन्हीं पे एमसीक्यू हमेशा पूछा जाता है, बाकी सब कॉमन है। नाउ व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ सुपरफिशियल? यहाँ पे मेम्ब्रेनस था, यहाँ पे कौन सा यूरेथ्रा आ गया? स्पॉन्जी यूरेथ्रा आ गया। देन हमें पता है हमने ये डायग्राम पढ़ा था, यहाँ पे क्या प्रेजेंट था? हमने सजाइटल सेक्शन कहाँ से लिया था? बल्ब ऑफ पीनिस से लिया था। ओके अब सुपरफिशियली और क्या प्रेजेंट है? क्रस्ट ऑफ द पीनिस एंड ischiocavernosus. Okay, so that will be also the content of superficial perineal pouch. So what will be the content? Bulbospongiosus and bulb of the penis, crus of the penis and the ischiocavernosus. Okay, अब वहां पे कौन से ग्लैंड प्रेजेंट है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। यहाँ पे कौन से ग्लैंड प्रेजेंट है? बार्थोलिन्स ग्लैंड और फीमेल इन फीमेल्स। ओके अब अगर बात करें पेरिनाई मसल की, तो इधर क्या प्रेजेंट होगा? सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनाई मसल। इज इट क्लियर? ओके अच्छा, अब कुछ वेसल्स हैं जो यहाँ पे एंटर करती हैं। आपको एक कैनाल पढ़ाई जाएगी, दैट इज नोन एज द पुडेंडल कैनाल। हैव यू हर्ड ऑफ इट? ऑल्सो नोन एज एल्कॉक्स कैनाल। ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। तो इमेजिन ये करो कि somewhat here is our pudendal canal. Okay, somewhat here will be the pudendal canal present. I can show you in this diagram. Okay, now just see, ये जो मैंने बनाया है, this is the pudendal canal. Is it visible? जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर बनाया है। Okay, अब pudendal canal से क्या रन करता है? pudendal nerves and vessels. अब मैंने आपको बताया ये बेसिकली जो पुडेंडल नर्व्स एंड वेसल्स हैं, ये सब दे पियर्स द पेरिनियल मेम्ब्रेन, सो दे आर कंटेंट ऑफ बोथ द सुपरफिशियल एंड द डीप पेरिनियल पाउच। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये दोनों, इसमें दोनों चीजें प्रेजेंट है। बट दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्हाट इज द स्पेसिफिक branch which is coming only in deep perineal pouch and which is coming only in superficial perineal pouch. तो यहाँ पे क्या था? This was the scrotum, नीचे की तरफ scrotum present था। So the posterior scrotal nerve and vessel, it is only the content of superficial perineal pouch. You can see in this image, ये जो दिख रही है, this is the posterior scrotal nerve and this is the posterior scrotal artery with the vein. तो ये डायरेक्टली इधर चली जाती है, ये पाउच में एंटर नहीं कर रही है, पेरिनियल मेम्ब्रेन को पियर्स नहीं कर रही है। सो इट इज द कंटेंट ऑफ सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। लाइकवाइज एक ब्रांच आती है यहाँ से, दैट इज द डोर्सल नर्व ऑफ पीनिस और क्लाइटोरिस। दिस इज द कंटेंट ऑफ ओनली डीप पेरिनियल पाउच। ओके, तो ये एक्सेप्शंस हैं, ये आपको जरूर याद रखना है। कॉमन चीजें तो आप लोग बता ही दोगे। क्लियर? सो पोस्टीरियर स्क्रोटल नर्व्स एंड वेसल्स इज प्रेजेंट ओनली इन सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। देन नर्व एंड आर्टरी टू द क्लाइटोरिस और पीनिस डॉर्सल नर्व इज ओनली प्रेजेंट इन डीप पेरिनियल पाउच। इज इट क्लियर? ओके, so this was all about the perineal pouches. अब एक बार पेरिनियल बॉडी देख लेते हैं। तुम्हारे काम की चीज खत्म होते ही बंद हो गया। ओके
So if you are asked about the perineal body, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, इट्स अ फाइब्रोमस्कुलर बॉडी जहाँ पे सारे मसल्स कॉन्वर्ज करते हैं. कहाँ पे सिचुएटेड था? एनल स्फिंक्टर है ये, ठीक है. ये सारे मसल्स हैं, ये यूरोजेनाइटल डायफ्राम है, ये एनल ट्राइंगल है. तो यहाँ पे जो कन्वर्जेंस हो रहा है, दिस ग्रे कलर्ड बॉडी इज द पेरिनियल बॉडी. इट लाइज 1.25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द एनल स्फिंक्टर. अब इसमें कौन कौन से मसल्स अटैच्ड हैं? मैंने आपको कौन कौन से बता दिए थे? बल्बोस्पॉन्जियोसस. अब ये क्या होते हैं? दो होते हैं, क्योंकि दोनों साइड के कन्वर्ज करेंगे. सो देयर विल बी 10 मसल्स, जिसमें से 4 पेयर्ड हैं, 2 अनपेयर्ड हैं. ओके, पहला आपने बता दिया बल्बोस्पॉन्जियोसस. फिर क्या था? सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनाई, जो आपको आगे से दिख रहा था. पीछे क्या होगा? डीप ट्रांसवर्स पेरिनाई. तो दो ये हो गए. उसके बाद देयर वाज अ मसल नोन एज लेवेटर एनाई. मैंने आपको बताया था, दैट इज द मिक्सचर ऑफ प्यूबोकॉक्सिजियस एंड इश्चियोकॉक्सिजियस. ग्रेट. तो ये सब पेयर्ड मसल है. तो अभी तक कितने मसल हो गए? 8. ओके. फिर एक मैंने आपको बताया था, एनल ओपनिंग के अराउंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर प्रेजेंट है. सो दिस विल बी द 9th मसल. ओके. फिर जब आप एनल कैनाल आपने पढ़ा होगा, तो एक लॉन्गिट्यूडनल मसल कोट पढ़ा होगा, उसमें पढ़ाया था, याद ही नहीं है. ओके. So just remember, there is a longitudinal muscle cord around the anal canal. Okay, वो single muscle होता है. So that is the 10th muscle. तो 10 कौन कौन से हो गए? 2 bulbospongiosus, 2 superficial transverse perini, 2 deep transverse perini, then 2 levator ani, then 1 external anal sphincter and 1 longitudinal coat of muscle around the anal opening. ओके. अब इसका फंक्शन क्या है? आप बहुत जगह पे पढ़ोगे पेरिनियल बॉडी, लिवेटर एनाई. तो बेसिकली इनका फंक्शन क्या है? व्हाट इट डज, इट सपोर्ट्स द पेल्विक ऑर्गन व्हेन देयर इज अ डिलीवरी गोइंग ऑन. ओके. तो इतना ज्यादा पेरिनियम का स्ट्रेचिंग होता है कि देयर आर चांसेस ऑफ प्रोलैप्स ऑफ द पेल्विक ऑर्गन. अगर ये सब मसल्स और लिगामेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, आपने यूट्रस में भी पढ़ा होगा, देयर आर मल्टीपल लिगामेंट्स. तो अगर वो सब नहीं होंगे, तो देयर विल बी प्रोलैप्स ऑफ द विस्ट्रास. ओके. सो इट सपोर्ट्स द पेल्विक ऑर्गन. अब अगर हम पेरिनियम की क्लिनिकल अप्लाइड की बात करें, तो व्हेन यू आर, एज यू कैन सी इन दिस इमेज, द बेबीज हेड इज कमिंग आउट. बट क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग हो रही है. और अब पेरिनियम में बहुत ज्यादा चांसेस है, इतनी स्ट्रेचिंग हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर तक अगर डायलिटेशन चाहिए तो बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग चाहिए. इफ दिस इज टू मच, तो देयर आर चांसेस ऑफ रप्चर ऑफ द पेरिनियम और द पेरिनियल बॉडी. तो हम क्या करते हैं? हम एक स्किन इंसिजन लगाते हैं, जिसको हम एपिजियोटोमी कहते हैं. ओके. सो देयर इज अ निक इन द पेरिनियल मेम्ब्रेन जो हम लगाते हैं, ताकि वो क्या करेगा? निक तो लग गया, बट वो उसको ओवर स्ट्रेचिंग से प्रिवेंट कर देगा. पेरिनियम इज अ क्लोज स्पेस, इट्स अ डायमंड शेप फोसा. अगर उसकी स्ट्रेचिंग होती तो वो रप्चर हो जाएगा. एंड ऑल द पेल्विक, सारी हमारे जो विस्ट्रास है, बीट, वेजाइना, यूरेथ्रा, रेक्टम, सब यही लाई कर रहे हैं, एनल कैनाल सब यही है. तो अगर वो रप्चर हो गया, तो देयर विल बी प्रोलैप्स ऑफ द ऑर्गन्स. टू प्रिवेंट दैट, वी पुट एन इंसिजन दैट इज नोन एज एपिजियोटोमी. जब आपकी पोस्टिंग्स लगेंगी ऑब्स-गायनी में, तब आप ये दोगे. अब पहले क्या करते थे? हम एपिजियोटोमी मिड लाइन में कर देते थे. ठीक है. इससे इंजरी के चांसेस ज्यादा होते थे. अब हम क्या करते हैं? अब हम लेटरल एपिजियोटोमी करते हैं. हमने, इफ दिस इज द पेरिनियम, तो उसके लेटरल मार्जिन पे हम एक निक लगाते हैं. क्लियर? ओके. So this was all about the perineal pouches and the perineal body. एक बार आप इसमें कंटेंट देख लीजिए. I've already told you though. Okay. तो मैंने आपको बता दिया था कंटेंट्स क्या क्या थे. सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के देयर वाज इस्चियोकैवर्नोसिस एंड क्रस ऑफ पीनिस, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनाई, बल्बोस्पॉन्जियोसिस. ठीक है. और मैंने क्या बताया था? जो एक्सेप्शन था वाज द पोस्टीरियर स्क्रोटल नर्व्स एंड वेसल्स. ओके. देन देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि ये पेरिनियल मेम्ब्रेन को पियर्स करती है. वन वाज आर्टरी टू द बल्ब ऑफ पीनिस. ओके.
deep artery of penis and clitoris, dorsal artery of penis or clitoris, transverse perineal vessels and urethral artery. Clear? ये आपको पता ही है, ऑलरेडी ग्लैंड्स हम पढ़ चुके हैं. इफ वी टॉक अबाउट द डीप वन, स्फिंक्टर यूरिथ्री मैंने आपको बताया था, डीप ट्रांसवर्स पेरिनाई, देन डोर्सल नर्व ऑफ पीनिस एंड क्लाइटोरिस, ये सिर्फ इसका ही पार्ट था डीप पेरिनियल पाउच का. आर्टरी अलग है, नर्व अलग है, याद रखना. एंड देयर वर 3 वेसल्स, डीप आर्टरी, dorsal artery and artery to bulb of penis or the vestibule. So these are all the contents. Then there was membranous urethra, bulbourethral glands in males and vagina in females. So as you can see in this image, this is the deep perineal pouch. ये जो दिख रहा है green वाला, this is the deep perineal pouch. Okay. Superficial perineal pouch देखना है तो basic this is the superficial perineal pouch. Okay, clear है? कोई डाउट है? पेरिनियल पाउचेस हर साल पूछे जाते हैं. बाउंड्रीज समझ आ गई हैं सबको? शुड आई शो यू द इमेज वंस अगेन? पिक्चर लेनी है, ले लो, आसान है उसको बनाना. So this was the image we were seeing from inferior aspect, and these are the boundaries, the sagittal section. जो पेरिनियम होता है उसमें ना MCQs जो आते हैं, देयर आर ऑलवेज टुवर्ड्स द एक्सेप्शन साइड, कि अच्छा 4 स्ट्रक्चर्स हैं, 3 तो आपको पता होगा, चौथा आपको पता नहीं होगा, तो वो एक्सेप्शन ही पूछते हैं. ऑल द स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच एक्सेप्ट. नहीं, मैं पूछ नहीं रही हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ. ओके, सो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन वेरी थॉरली. किसी को कोई डाउट है? समझ आ गया है? ओके, सो विल बी टेकिंग द अटेंडेंस इन द SDL itself. ओके.